वज़ाइफ में फ़र्ज नमाज के बाद इंसान आयतल कुर्सी को पढ़ने का एहतमाम करे। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ता हो, आयतल कुर्सी के पढ़ने का मामूल हो, तो फरमाया कि इस पढ़ने वाले और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है, यानी जैसे ही इसे मौत आएगी अल्लाह ताला इसे फौरन जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। इसीलिए हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी का एहतमाम किया जाए। इसी तरह रात को जब सोने लगे तब भी आयतल कुर्सी का एहतमाम होना चाहिए। इस पे एक वाक़या खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात में पेश आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत का निगरान मुकर्रर किया। तो वो फरमाते कि मैं रात को सोया हुआ था, अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक शख्स माले गनीमत में से माल चुरा रहा है। फरमाते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि भाई तू चोरी कर रहा है, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊंगा। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की और कहा कि मुझे छोड़ दो, अयालदार हूं, परेशान हूं, इसीलिए ये चोरी की है, आइंदा नहीं करूंगा, मुआफ कर दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरस आया, छोड़ दिया। सुबह वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देने के लिए तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खबर से पहले ही आपने खुद फरमा दिया, फरमाया अबू हुरैरा तेरे रात के कैदी का क्या बना? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो माले गनीमत में से चोरी कर रहा था, मैंने पकड़ा, वो रोया, उसने कहा अयालदार हो, मुफलिस हो, गरीब हो, माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा। तो या रसूल अल्लाह मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा वो झूठ बोलकर गया है और वो झूठा है, वो आज फिर आएगा, जरा एहतियात करना। फरमाते हैं कि हुजूर की ज़बान अक़दस से निकले कलिमात थे तो मेरा यकीन मजबूत था कि आपने फरमाया कि आज आएगा तो जरूर आएगा। फरमाते मैं इंतजार करता रहा, वही चोर दोबारा वापस आया, मैंने फिर उसको पकड़ा, उसने वही कल वाला उज़र पेश किया तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे दिन हुजूर के पास गया, आपने फिर वही बात फरमाई कि रात के कैदी का क्या बना? हज़रत अबू हुरैरा ने सारा वाक़या बताया कि या रसूल अल्लाह, वो फिर रोने लगा, कहा कि आइंदा नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, आज वो फिर आएगा। तीसरी रात फरमाते फिर मैंने उसका इंतजार किया, वो आ गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ना ले जाऊं। उसने कहा कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ दे, उसके बदले में मैं ऐसा वजीफा तुझे बताऊंगा कि अगर तू वो रात को करके सोएगा शैतान तेरे करीब भी नहीं आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इल्म के मुतलाशी थे, तो उन्होंने कहा वो क्या वजीफा है? तो उसने कहा कि रात को जो शख्स भी आयतल कुर्सी को पढ़कर सोता है सारी रात उसकी हिफाजत की जाती है और शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकता। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते उसने वजीफा बताया, वादे के मुताबिक मैंने छोड़ दिया। सुबह हुजूर की खिदमत में आया तो आपने फिर वही बात दोहराई कि रात के कैदी का क्या बना? फरमाते मैंने अर्ज किया कि हुजूर मैंने पकड़ा, लेकिन उसने मुझे एक वजीफा बताया जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा है तो वो झूठा, मगर आज वो जो बात करके गया वो सच्ची बात करके गया है। फिर फरमाया कि तुझे मालूम है कि 3 दिन तेरी मुलाकात किससे हुई? हज़रत अबू हुरैरा अर्ज करने लगे कि हुजूर मुझे तो नहीं मालूम, वो तो आम इंसान था। आपने फरमाया नहीं, वो इंसान नहीं बल्कि वो शैतान था जो इंसानी शक्ल में आता था। उसने जो तुझे वजीफा बताया बिल्कुल सही बताया, जो रात को आयतल कुर्सी पढ़कर सोए पूरी रात उसकी हिफाजत की जाती है। तो आयतल कुर्सी का मामूल इंसान को बनाना चाहिए, सुबह के वक्त भी पढ़ें, शाम को पढ़ें और रात को सोने के वक्त सूरत आयतल कुर्सी का जरूर एहतमाम करें।